ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा की 4 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, निश्चय करो हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न: बाबा की किस श्रीमत पर चलने से गर्भजेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर: बाबा की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म नहीं करो तो गर्भजेल की सजाओं से छूट जाएंगे। बाप को याद करना है, नष्टो मोहा बनना है और तीसरा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बन जाते हो। अब बाबा आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं, ना वो जेल है ना दूसरा जेल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह है ही पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं और पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। भारत देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाबा परमपिता परमात्मा अथवा रचयिता को भी कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं मनुष्य, परमपिता परमात्मा वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। ये शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वो परमपिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर। आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समझते भी है। यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाबा आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद जन्म जन्मांतर ही करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नर्क के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इस माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा बैठ करके समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं रचयिता हूँ, तू मेरी रचना है। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। तो बाबा कहते हैं कि जिसका राज तुमको मैं समझाता हूँ, रचयिता और रचना का, यह भी समझ जाते हैं। आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा? ये तो समझते हैं अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को जैसे ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है। हर जन्म में बाप माना लौकिक बाप बदलता ही रहता है। हर जन्म में लौकिक बाप बदलता ही रहता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। कई बच्चे क्या कहते हैं? आत्मा का साक्षात्कार, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है ना। अरे इतने ही जन्म कोई को बोला था क्या आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई को आत्मा का साक्षात होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाबा को तुम बच्चे जानते नहीं। बेहद के बाप के बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकते हैं। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना। क्या है बाबा? हम बच्चों का बाप है। तुमको तो 2 बाप हैं। कौन से 2 बाप हैं? एक है लौकिक बाप, उसको विनाशी कहते हैं, विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप। और दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप।
तुम जानते हो और गाते भी हो, तुम माता पिता उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्बा जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है ना। बहुत सारे टेम्पल्स है लक्ष्मी नारायण के, इसका मतलब जरूर यहाँ ही उन्होंने राज्य होगा, उन्होंने किया होगा। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। सभी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, ये संगम युग का यादगार है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार अधर कुमारियाँ कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? यह आदिदेव और आदिदेवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर। इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा आदिदेव है, उनके शरीर में बैठ के शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है, कुछ भी नहीं जानते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कितना सुंदर है, कितना पुराना है। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा देवी। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं, तुम जानते हो? भारत तो स्वर्ग था, वहाँ तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था। देखो 10-12 आने, 12 आने को पूरा एक मन माना 100 किलो, 1 क्विंटल अनाज मिलता था। अभी क्या है, कितना महंगा हो गया। तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता लेकिन अच्छा होता है, परंतु ये भी कोई समझते नहीं। बाबा आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं निराकार इस शरीर का आधार लेता हूँ, मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। शिव माना कल्याणकारी। मनुष्य तो बहुत नाम रखे हैं मनुष्यों ने, रुद्र, शिव, सोमनाथ, अमरनाथ, लाखों नाम है परमात्मा के, परंतु एक ही मेरा नाम है शिव। ओम नमः शिवाय। भक्त भगवान को याद करते ही आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए भक्ति मार्ग में। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, एक ही शिव बाबा की हम सब भक्ति करते थे। अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में भी डाल दिया है भगवान को। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने आया हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई अर्थक्वेक आती होगी, विनाश तो जरूर ही होना है। यह है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव है। हम उनके पोतरे पोतरियाँ हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो उनको बहुत ही प्यार से याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है विशेष माना विकारी दुनिया, पति दुनिया। सतयुग है वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी। वहाँ विष होता नहीं, विष माना विकार। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सतयुग में बाबा कहते हैं एक ही बच्चा होता है और वहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी नहीं जानती। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच। अच्छा भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण है। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वो कैसे राजयोग सिखलाएगा?
उस समय पति दुनिया थोड़ी है, सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला यहाँ चाहिए। गीता में लिखा है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता या ज्ञान यज्ञ नहीं कहते हैं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चला आ रहा है। यह ज्ञान यज्ञ 1938 से लेकर के आज तक 87 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ जो भी है बचा खुचा सब कुछ उसमें स्वाहा हो जाता है। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कहते मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं और फिर घर जाते हैं तो ये सारा ज्ञान भूल जाते हैं। तो सब खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, मतलब वायदा करते परमात्मा से कि इस जेल से हमें बाहर निकालो, हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे। और फिर बाहर आने के बाद वहाँ का वहाँ हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जैसे जेल बर्ड्स होते हैं ना, जेल बर्ड्स क्या करते हैं, बाहर आते हैं और कुछ उल्टा सुल्टा काम करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, फिर जेल में चले जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर कुछ ना कुछ करके चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जेल बर्ड है। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड है, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाता हूँ। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे, उसको महल कहते हैं ना। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। पाप क्यों होता है? मोह होता है, इसलिए पाप होता है। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक ही शिव बाबा, दूसरा न कोई। वह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर के ब्रह्मा बने हैं, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो। बेहद के बाप द्वारा जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, ये बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। हम रोए क्यों, पीटे क्यों? हम जीते जी उस एक बात को याद करते हैं। बहुत ही एक गहराई की बात बाबा कहते हैं कि बच्चे हर एक आत्मा का पार्ट है। वो तो शरीर छोड़ कर के आगे चला गया, उसका आगे पार्ट है। हम रोए पीटे क्यों? इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएंगे। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हैं अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसे भयानक शक्ल वाली या गणेश सुंड वाला थोड़ी होता है, वो प्रतीकात्मक दिखाते हैं ना। मनुष्य तो मनुष्य होते हैं। अब बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते हैं। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। हम सभी ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी, सभी दादियाँ चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। कब होगा विनाश, कब होगा विनाश? आप तो बोल रहे थे जल्दी होने वाला है, फिर क्या हुआ, कब होने वाला है? बाबा कहते हैं अरे पहले पढ़ाई तो पढ़ो, जब होना हो जाएगा।
पढ़ाई पढ़ कर के होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे, तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना। पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की है, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर और दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानवास मन मना भव। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ भी कोई नहीं जानते, ये तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख भी मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदिदेव और आदिदेवी के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को भी राजाई कैसी मिली? उनका यह मंदिर है ना। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्यभाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की स्थापना करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाबा की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है ही लिबरेटर, सुखकर्ता, दुखहर्ता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जी जगतजित बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली। वह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा ही सुखी बन जाओगे। दुख शुरू होता है द्वापर युग से। बाबा कहते मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है ही वैशालय और सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है जीते जी शिव बाबा को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की ही सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। इसका वरदान है योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर दो। जैसे देवियों की यादगार दिखाते ज्वाला से असुरी शक्तियों को उन्होंने खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी वह है जो मन मत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी कौन है? जो मन मत और परमत से मुक्त होकर के सदा श्रीमत पर चलता है। तो ऐसे योग ज्वाला द्वारा विश्व की किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।